नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण साव। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज बताऊंगा फीवर यानी बुखार के बारे में। फीवर के कारण क्या है, इसके सिम्टम एंड कॉज, फीवर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, फीवर अगर हो जाने पर इसका क्या क्या मेडिसिन है, इन सब के बारे में बात करूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहें। बुखार हमारे शरीर का नॉर्मल प्रक्रिया है। बुखार हमें कब आता है? जब शरीर के अंदर पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल, पहले जानते हैं पैथोलॉजिकल क्या है। शरीर में कहीं भी इन्फेक्शन या शरीर में कहीं भी संक्रमण होना। संक्रमण कई प्रकार के होते हैं। एक होता है नॉर्मल फीवर तथा ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया इन्फेक्शन, शरीर में कहीं भी सूजन, शरीर में कहीं भी गठान टाइप की हो, तो इस तरह की बीमारी होता है पैथोलॉजिकल में। अगर शरीर में कहीं भी किसी प्रकार की संक्रमण होता है, शरीर में बुखार आता है, फिजियोलॉजिकल के बारे में बात करते हैं। इनमें से किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता है। हार्मोन की कम या ज़्यादा होना, महिला के पीरियड के टाइम में फीवर होना, मौसम में बदलाव के कारण, एक्सरसाइज करने के बाद। अब बात करते हैं बुखार कई टाइप के होते हैं, जिसमें मलेरिया में बुखार का कोई टाइम टेबल नहीं रहता है। कई ऐसे बीमारी है, बुखार आने पर पल्स रेट कम हो जाता है, जैसे टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू इन वायरस। इसके अलावा होते हैं मेनिंजाइटिस, यानी हमारे ब्रेन के नसों में सूजन यानी संक्रमण होना। इन सब में पल्स रेट कम हो जाता है। अब बात करेंगे टेम्परेचर नापने का सबसे अच्छा तरीका, यानी कहाँ कहाँ नापें। आर्मपिट यानी कांख में टेम्परेचर नाप सकते हैं। इसके अलावा माउथ में टेम्परेचर नाप सकते हैं। इन दोनों जगह पर टेम्परेचर नापने का सबसे अच्छा तरीका है। माउथ टेम्परेचर होता है जिसमें आर्मपिट की तुलना में टेम्परेचर अधिक होता है। मॉर्निंग में टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। इवनिंग का टेम्परेचर 1 पॉइंट ज़्यादा होता है। एक्सरसाइज करने के बाद टेम्परेचर टेस्ट करने पर थोड़ा ज़्यादा होता है, जबकि नॉर्मल रहता है। बच्चों को अगर टेम्परेचर टेस्ट करने पर थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है, जबकि नॉर्मल रहता है। महिला के ओवुलेशन के समय में टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है। इसके अलावा कई ऐसे बीमारी में फीवर थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। इनमें बॉडी में रेडनेस होता है, बुखार आ सकता है। अब बात करेंगे नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहे तो हम नॉर्मल मान सकते हैं। 37 सेल्सियस से 38 सेल्सियस या 37.6 सेल्सियस से 38.6 सेल्सियस मान सकते हैं, नॉर्मल रहता है। अगर नॉर्मल फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट से 99.6 फ़ारेनहाइट नॉर्मल माना जाता है। इसके नीचे रहना चाहिए। अगर इनसे ज़्यादा हो तो किसी डॉक्टर से ज़रूर दिखा लें। अब बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट यानी इलाज के बारे में, कौन कौन से मेडिसिन है। पहले बताएंगे इसके ट्रीटमेंट की। घर पर आप क्या कर सकते हैं, कोल्ड बाथ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को अगर बुखार आ जाए रात में, तो क्या करें, एक नॉर्मल सा कपड़ा लेंगे, ठंडा पानी में भिगाएंगे, पेशेंट को सर पर रखेंगे और सीना पर रखेंगे। ऐसे ही कुछ देर करना है। कुछ देर के बाद देखेंगे बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। कुछ होम्योपैथ के बारे में
कुछ होम्योपैथ दवा के बारे में जानते हैं। एकोनाइट 30 पोटेंसी में ले सके, 2 बूंद हर घंटा पर दे सकते हैं। आर्सेनिक एल्बम 2-2 बूंद करके हर घंटा पर दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जानकारी किसी और को हो जाए। आपको तो हो गया, किसी और को भी हो जाए।